हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, सो फाइनली हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। आज से हम चालू करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चा, यहाँ पर भी आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, हमने अभी तो कंप्लीट किया है। याद होगा तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, ये भी कंप्लीट हो गया। बीटा गामा, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटेल सॉल्यूशन बेसिक से एडवांस, मैंने बोला बेसिक से एडवांस, सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ईमानदारी से कभी भी टाइम मिला तो देख लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का छोटा मोटा नॉलेज नहीं होगा तभी भी चलेगा, मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आओ, देखो ये हमारा लेक्चर नंबर 01 होगा। ये क्या लिखा है सर, इसमें हमें ना इस चैप्टर में 3 मेथड सीखना होता है। नाम के लिए देख लो, मैंने बोला नाम के लिए देख लो, अभी सिखाया नहीं, नाम के लिए। कुछ तो यूलर्स मेथड है, फिर यहाँ पर लिखा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है रंगे कुत्ता, कुत्ता डॉग, रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखो थर्ड मेथड क्या है, रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। सर क्या होता है, मैंने बोला नाम के लिए याद रख लो, काम क्या है मैं बताता हूँ। और एक चीज बता देता हूं, भले यहाँ पर लिखा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट मैं आपको ऑर्डिनरी तरीके से नहीं सिखाऊंगा जिस तरह दूसरे यूट्यूब टीचर सिखाते हैं। मैं आपको ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको हाई लेवल का इंजीनियर बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे हेडिंग में क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। समझा तो ठीक, ये तो कोई बात नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी चालू करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, मैं बता देता हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स लिख के रखा है, देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स सारे लिख के रखा है, बेफिक्र रहो। जैसे बाकी टीचर सिखाते हैं वैसा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते कि ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, सारे चीजें बताऊंगा। यहाँ पर आओ, चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके लाइफ में कोई टीचर ने, चाहे आप 11वीं में हो, 12वीं में हो, या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख रहे हो, आपके टीचर ने बोल दिया सॉल्व, ऐसा कुछ दे दिया, आप लोग एक चीज तो नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है और इक्वल टू है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार वापस, डेरिवेटिव दिखना चाहिए और इक्वल टू दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो ये, अरे ठीक है ना, इधर 2 पावर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने क्लियर कट बता रहा हूं, मैंने कुछ भी लिखा। देखो डेरिवेटिव दिख रहा है, इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, और इक्वल टू दिख रहा है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलो ये तो सॉर्टेड है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर कोई भी टीचर आपके लिए ऐसा लिख के देता है या देती है, तो याद रखना इसमें एक y दिख रहा है और इसमें एक x दिख रहा है, तो जो ये y होता है ना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा, एक बार चिल्ला के बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो 11वीं 12वीं में भी सिखा दिया था, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो नीचे वाला आइटम दिख रहा है ना, क्या सर आइटम, हाँ, ये जो नीचे वाला आइटम दिख रहा है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, मैंने बोला याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन शॉर्ट हम लोग को डेरिवेटिव में 2 वेरिएबल दिखता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। चलो ठीक है, अब जो मैं बोला उसको हजम करो। जो मैं बोला, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आएगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने बोल दिया कि मैं आपको ऑर्डिनरी नहीं बनाना चाहता, एक हाई लेवल का इंजीनियर बनाने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, पहले देख लो बेसिक्स क्या है। यहाँ पर समझो 3y = 5, ऐसा कुछ तो लिखा है, ठीक है, याद रखना। तो बच्चा यहाँ पर मुझे बता दो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर डेरिवेटिव और इक्वल, हाँ यस, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, चलो बताओ। सर ये जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये डिपेंड है। देखो ना, ऑब्वियसली जो ऊपर है वो डिपेंड है, मतलब मैं कैसे इस फ्लोर पे डिपेंड कर रहा हूँ, ये फ्लोर इंडिपेंडेंट है, मैं डिपेंड कर रहा हूँ। अगर ये गिर गया तो मैं भी गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं डिपेंड कर रहा हूँ। तो जो ऊपर होता है वो डिपेंड है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। बरोबर है बच्चा, यस और नो। और एक एग्जांपल लेता हूं, देखो यहाँ पर कुछ तो मैंने अलग तरीके से लिखा, देखो यहाँ पर कुछ तो अलग तरीके से लिखा, ऐसा कुछ तो लिख दिया। अरे कुछ भी लिख रहा हूं यार, मैंने बोला ना कुछ भी लिखता हूं, मैं कुछ भी लिखता हूं। ये भी डेरिवेटिव है, लेकिन इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, होप सो याद आता रहेगा। यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर जरा देखो, आपको मालूम पड़ेगा। यस, अरे डेरिवेटिव समझो, पार्शियल, अरे अपना चैप्टर तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 में। ये क्या है, ये क्या है, डिपेंड है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ये देखो, ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है।
अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन दोनों में चेंजेस है। यहाँ पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट, देखो चलो यहाँ पर भी y लिख देता हूँ, चलो y लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, देखो यहाँ पर भी है x है और यहाँ पर y है। मतलब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक ही डिपेंडेंट एक ही इंडिपेंडेंट है तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, प्यार से इसको ओडीई बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को समझा ऑर्डिनरी का मतलब क्या था। ऑर्डिनरी मतलब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। बोलो याद रहेगा? हाँ या ना, यस और नो। ग्रेट 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 ग्रेट, ये समझा? अरे बोलो एक बार, बोलो अपने आप अपने दोस्त लोग को समझा पाओगे? अगर किसी बच्चे ने, आपके दोस्त ने पूछा बेटा या दोस्त भाई ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल तरीके से बोलो ऑर्डिनरी का मतलब होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ऑर्डिनरी सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन जो हम बनना चाहते हो सिंपल नहीं बनना चाहते, बस बाकी सबको पार्शियल बोलते हो। आओ ये तो क्लियर हो गया, तो इसको ओडीई बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ ये ऑर्डिनरी है ये पार्शियल है? हाँ, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, ये ऑर्डिनरी है। ग्रेट। इसको सॉल्व करने किसी टीचर ने दे दिया। देखो मैंने अभी तक चैप्टर चालू नहीं किया, बता देता हूं, एक बार समझ लो। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में से डेरिवेटिव गायब कर दे, ठीक है? याद आ रहा है आप लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे? अगर किसी को याद होगा तो बोलना चाहिए। हाँ सर हम लोग कोशिश करते हैं। देखो ये x अपॉन y है, मुझे याद आ रहा है इधर से dx को उधर भेजते थे और इधर से y वाले को इधर भेजते थे। याद आ रहा है ये सब कुछ? अरे हाँ ना, y इधर डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यस, ये x और ये dx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? इंटीग्रेशन। अरे यार वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें किए थे ना अपन ने लाइफ में। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो dx को उधर भेजा, y को इधर। अब उसके बाद क्या करता हूं मैं? इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे को याद होगा तो x रेज़ टू n का एक इंटीग्रेशन मार्केट में है जिसको बोलते हैं x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो याद रखना अगर मैंने x लिखा है तो इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x रेज़ टू 1+1 कितना हो गया? 2 अपॉन 2। चलो यहाँ पर क्या होगा? x²/2, यहाँ पर y वाला है तो y²/2 और एक कांस्टेंट आ जाता है c। ये हो गया। देखो सॉल्व का मतलब होता है क्वेश्चन में से डेरिवेटिव गायब करो। जो आंसर आया उसमें डेरिवेटिव गायब हो चुका है। अगर किसी बच्चे को याद होगा तो हम लोग इसको क्या करते मालूम है? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 करते और जो भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये हो गया एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, इसको सॉल्व करने का एक तरीका था, ये हमने लाइफ में देखा। क्या किया मालूम है? dx को उधर भेजा, y वाले को इधर भेजा, ऐसा कुछ किया था। अब आपको हकीकत बोलता हूं, ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अरे सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव ना दिख रहा है, डेरिवेटिव गायब हो चुका है। अगर मैं इसको लाइफ में इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, प्लीज सर आप ग्राफ रट के आओ क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो, चैट जीपीटी से भी पता कर सकते हो, लेकिन अभी नाम के लिए बता रहा हूं। ग्राफ सुनो, ग्राफ सुनो, ग्राफ सुनो, ग्राफ सुनो। इसका ग्राफ, मैंने बोला इसका ग्राफ। सर ये क्यों सिखा रहे हो? अरे सुन लो ना, इसका जब आप लोग चैट जीपीटी वगैरह पे डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है। हाइपरबोला वाला मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ बन सकता है ना? ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ये। अगर आप लोग कभी पढ़े रहोगे तो सर ये मुझे याद नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैंने तेरे को पूछा कि ग्राफ आता है या नहीं आता, ऐसा कुछ तो इसको हाइपरबोला का ग्राफ बोलते हैं, बस इसको हाइपरबोला बोलते हैं। मेरी बात अभी ध्यान से सुनते जाओ। इस अप्रोच को हम लोग को कभी लाइफ में ग्राफ बनाने नहीं भूलेगा, बेफिक्र हो, टेंशन आ रही है। अच्छा हुआ सर बता दिए, हम ये सॉल्व करने आएगा। चलो ये तो आता है। इसका एक्चुअल में जब मैं ग्राफ बनाता हूं या बनाती हूं तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखो बेटा, हमारा चैप्टर का नाम क्या मालूम है? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मतलब सॉल्व तो करना ही है लेकिन न्यूमेरिकल तरीके से। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? नंबर्स का हेल्प लेना। न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या होता है? हम लोग नंबर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, नंबर्स के हेल्प से सॉल्व, नंबर के हेल्प से सॉल्व। सर समझा नहीं, मेरी बात सुनो। नंबर मतलब क्या होता है? जैसे कि इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में कहीं ना कहीं ये पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो इसका खुद का x होगा और इसका खुद का क्या होगा? y होगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही यहां पर भी अगर इस पॉइंट को लेता हूं तो इसका खुद का x होगा और क्या होगा? y होगा। तो यहां पर इस चैप्टर में अपने को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इस चैप्टर में साफ साफ बोला रहेगा, क्या लिखा है?
न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, नंबर्स के थ्रू सॉल्व करना है। अब नंबर्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? यस, वही चीज को सिखाने के लिए हमारे पास सीखने के लिए 3 मेथड है, जिसका नाम है यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, जिसको हम लोग रंगे कुत्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर बोलते हैं। 3 मेथड है। पहला तो ये बताओ, ऑर्डिनरी का मतलब समझा? हाँ सर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करना है, जो इधर सॉल्व किया ना इसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, इसको ही सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग नंबर्स के थ्रू, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, 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 यही करना है। इन शॉर्ट हमें इस चैप्टर में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। बोलो याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना, अपने को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग नंबर्स के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पहला मेथड आज कंप्लीट करते हैं, यूलर्स मेथड। रेडी एवरीवन? अरे बोलना चाहिए हाँ या ना, छोटा मोटा तो समझा रहेगा ना। बाकी दुनिया वाले टीचर क्या करा रहे तेरे को मालूम है? आ जाओ चलो सीखते हैं नंबर्स। अरे क्यों सीख रहे हो तो बताओ। कि एक दूसरा मेथड है सोल्व करने का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का 2 मेथड होता है। एक एनालिटिकल मेथड जो हमने 12वीं में सीखा, इधर चैप्टर नंबर 1 में सीखा, चैप्टर नंबर 2 में सीखा। आज हम लोग सेम चीज को सोल्व करने के लिए क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मेथड सीख रहे हैं, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। और 3 तरीका होता है। अभी यहाँ पर मैं कुछ तो स्टेप्स लिख के दूंगा, कुछ बात करूंगा, आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर से जाए, बेफिक्र रहो, इधर फिट करने का काम मेरा है, इधर फिट करने का काम मेरा है। बस इस वीडियो को एंड तक देखो। आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ये क्या लिखे है? ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। मैंने बोला चलो एक काम करते, टाइम पास एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। एक बार देख लो, एक बार देख लो। अच्छा एक चीज और सिखाना था, यहाँ पर ही मैंने लिखा था, ये देखो इन दिस चैप्टर, ये दिख रहा है ये? अरे हाँ है ना। चलो बताइए ऑर्डिनरी है या पार्शियल है? बताओ बताओ बताओ, सब लोग बता देंगे। एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, दो है डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब याद रखना इस पूरे चैप्टर में, मतलब यूलर्स मेथड में, ये जो राइट साइड में दिखता है ना, राइट साइड में दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम? इसमें एक्स और वाई मिक्स है ना, तो इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। याद रखना, मैंने बोला राइट साइड में जो भी दिखता है इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। बोलो याद रहेगा? अच्छा देखो इसको छोड़ो, राइट साइड में जो भी दिखता है इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस और नो। देखो ये तो नाम के लिए सिखा दिया मैंने, यस और नो। यहाँ पर इन दिस चैप्टर जो भी राइट साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। चलो टॉपिक पर आ जाते हैं। यस, फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा था मैं। देखो थोड़ा सा डर लगेगा, डर का माहौल है, फॉर्मूला सीखेंगे यहाँ पर। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने किसी बच्चे को दिया y1, सर ये क्या है? अरे सबर रखना, फॉर्मूला देखते हैं उसके बाद अरे न्यूमेरिकल से देख, इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। रुक जा, एक बार देख लेते, एक बार देख लेते क्या है। देखो क्या करने का, ये y1 मतलब बोला था ना मैंने, अपने को क्या फाइंड आउट करना है? x का वैल्यू और y का वैल्यू। चलो y1 मैं बताता हूँ, y1 का फॉर्मूला याद रखो, इसमें से एक कम कर दो, मतलब y 0 हो जाएगा, y 0। हमेशा इधर h लिखो। सर ये h क्या है मैं बताऊंगा। और इधर क्या लिखने का? f ऑफ x नॉट y नॉट। सर समझा नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार वापस, एक बार। y1 सर ये कौन सा फॉर्मूला है? टाइम आने पर सब बताऊंगा। y1 एक कम, y0, इधर h लिखना है, f ऑफ x नॉट और y नॉट। ओके सर एक बार और बताओगे? चलो ना एक काम करते, y2 बताओ, y2 कोशिश तो करो, कोशिश करो। इधर y1 था तो इधर y0 हो गया, y2 है तो इधर क्या लिखने का? y1। हमेशा h, और इधर y1 है ना तो x1 y1। डाउट है? कोई बात नहीं, एक और कर लेते, y3 बताओ ना, y3। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। y3 इधर क्या आएगा? y2। सर ये h क्या है? अरे छोड़ ना, मजा ले, h और इधर क्या लिखोगे? f ऑफ x2 y2। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और बता दो, चलो y4 चलो बताओ। यस y3, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इधर क्या आएगा? प्लस, इधर क्या आएगा? h और f ऑफ x3 y3। तो जनरली कौन सा लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जनरल फॉर्मूला देखो, जनरल। तो इधर समझो, एक मिनट, इधर जो भी इधर एक कम होगा, इधर yn है तो इधर क्या लिखेंगे? y इसमें से एक कम n-1, देख पा रहे हो ना, y2 है तो एक कम। फिर इधर क्या लिखेंगे? h लिखेंगे, f ऑफ यहाँ पर x n-1। देखो ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं डायरेक्टली ये सिखाता तो किडनी फेल हो सकता था आप लोग का। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा बताया उसके बाद ये बताया, ये नाम के लिए याद रख लो। इधर जो भी रहेगा उसमें से एक कम, इधर जो भी उसमें से एक कम, जो भी उसमें से एक कम, जो भी उसमें से एक कम, और प्लस 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 h। फिर यहाँ पर ये जो दिख रहा है y n-, जैसे ही y1 है तो x1 y1, x यहाँ पर y2 x2 y2, f ऑफ, बस ये याद रखो। अब मैंने यूलर्स मेथड के लिए ना कुछ स्टेप्स बना के रखा है। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, क्या आएगा, कैसे करेंगे? सर ये h के बारे में तो आपने बताया नहीं, मैं बताता हूँ।
एच का मतलब होता है स्टेप साइज। सर ये स्टेप साइज क्या है? हाँ हाँ समझा नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। एक बार फॉर्मूला याद रखो। अरे आओ यार सीखो समझो, ये फॉर्मूला याद रखो। ये नहीं जमता ये करो, ये नहीं जमता ये करो। कर लिया? ओके ग्रेट। चलो पहला सम पूरा 100% समझने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला पूरा 100% समझने की जरूरत नहीं, ऍटलीस्ट 50% आपल्याला समजायचा आहे। यस, प्रयत्न करने का है थोड़ा सा, 50% कम से कम अपने को समझना है, समझ में आना चाहिए। 100% का कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन रीड करो, मालूम पड़ेगा। यूजिंग यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड, अब समझ, यूलर्स है, यूलर्स मॉडिफाइड है और रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर, ऐसा कुछ तो है। अच्छा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। देखो अपने को y फाइंड आउट करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y एट, देख लो चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर किधर गया रे बेटा, हाँ फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y एट, दिख रहा है ये, और लिखा है क्या मैंने, एक मिनट, हाँ फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y व्हेन, समझ में आना चाहिए अपने को क्या फाइंड आउट करना, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बोलो x का वैल्यू दिया रहेगा इन 5 स्टेप्स। सर ये 5 स्टेप्स का क्या सीन है? 5 स्टेप्स का मतलब मेरे पास, सुनो 5 स्टेप्स का मतलब समझ लो। 5 स्टेप्स का ए सुनना बच्चा, सुन इधर सुन, 5 स्टेप्स का मतलब सुन ले। 5 स्टेप्स का सिंपल मीनिंग है, मेरे पास x1 चाहिए, y1 चाहिए, मुझे x2 चाहिए, y2 चाहिए, मुझे x3 चाहिए, y3 चाहिए, मुझे x4 चाहिए, y4 चाहिए। अच्छा इसको बोलते फर्स्ट, हाँ y4 चाहिए, xy चाहिए, y5 चाहिए। अरे बोलते ना कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी ग्राफ बनाओगे अगड़म तिगड़म तो इसमें क्या होता है x का वैल्यू और क्या होता है y का वैल्यू, मतलब x, y, तो वैसे x1 y1 5 स्टेप्स का मतलब यही होता है। 4 स्टेप्स का मतलब x, ये 4 तलक, 3 स्टेप्स का मतलब 3 तलक। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो। चलो ठीक है, देखो इधर कुछ तो h लिखा है, कुछ तो याद आ रहा है, h मतलब स्टेप साइज, h मतलब स्टेप साइज। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो एक बार वापस, यूजिंग यूलर्स मेथड। अच्छा एक मिनट, बिना कैल्सी के नहीं चलना है, बिना कैल्सी के नहीं चलना है, कैल्सी होना जरूरी है, नहीं तो चमाटूंगा घूमते रहोगे। कैल्सी रखो साथ में। स्टॉप करो वीडियो, वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप करो, कैल्सी लेकर आओ, कैल्सी लेकर आओ, कैल्सी लेकर आओ, कैल्सी लेकर आओ, मैं तो बताऊंगा लेकिन कैल्सी लेकर आओ, वीडियो स्टॉप करो, वीडियो स्टॉप करो। चलो यहां पर कोई भी कैल्सी चलेगा। यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y एट x इज इक्वल टू दिया है इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप मतलब 5 कोऑर्डिनेट निकालना, x y x y x y x y। ओके, टेकिंग h का वैल्यू दिया है, ये वन देख, अरे अच्छा ऐसा दिया है, यहां पर क्या दिया है dy by dx इज इक्वल टू क्या दिया है x प्लस y। मेरे बच्चे लोग को मैंने ये सिखा दिया था, ये जो x प्लस y है ना, इसी को क्या बोलते हैं लेट, बोलो ना लेट, ये जो भी दिखता है, जो भी राइट साइड में दिखता है, इसी को क्या बोलेगा x, y। ग्रेट बच्चा, ग्रेट 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 ग्रेट। सर आपने स्टेप्स लिखा लेकिन समझाया नहीं ये सब क्या है, मैंने बोला ना सबर रखने का, सबर रखने का। ये समझो जो भी दिया है, क्वेश्चन लिखा, ओके सर ये क्या दिया है, ये समझा नहीं ये, ग्रेट ग्रेट, याद रखना। अब चलो सर कितना याद रखने का वो बता दो ठीक है धीरे धीरे समझेगा। देखो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, पहले बोलो याद रहेगा, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब ये जो भी रहता है ये x नॉट रहता है और ये क्या रहता है y नॉट रहता है। हाँ हर बार हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी x और y का वैल्यू दिया है इसको x नॉट बोलने का और y नॉट बोलने का। एक बार वापस दूसरा सम किधर गया रे मेरी जान, हाँ तो इसको क्या बोलने का, बोलो इसको बोलने का x नॉट और इसको क्या बोलने का y नॉट। हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो लास्ट में दिया है, देखो ना x और y, तो ये जो दिया रहेगा x, ये x नॉट है और ये क्या है y नॉट है। यस, कभी कभी ऐसा लिख के देता है, कभी कभी ऐसा लिख के देता है, कोई बात नहीं सर, समझ में तो आया है हमें, हाँ या ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके अब इतना समझ में आया, अरे बोलने का यस और नो, यस और नो। हमेशा हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा ये बता देता हूँ, चलो इसका भविष्य हो। क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल मैंने बोला क्वेश्चन में दिया होगा। और यहां पर ये वाला क्वेश्चन में दिया है, सर ये तो ये क्या, हर बार मैंने बोला इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनता है। x नॉट y नॉट क्वेश्चन में दिया है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन में दिया है। सर समझा नहीं, कहां पर दिया है, देखो x नॉट y नॉट, देखो क्वेश्चन में और एक x का वैल्यू दिया रहेगा,
कहां पर इसकी ए देखो, अच्छा तो ये जो दिया है इसको क्या बोलेगा, x5। बोलो याद रहेगा। अगर 4 स्टेप्स रहता है, 4 स्टेप्स में करना रहता है, तो लास्ट का जो x4 दिया होता हो, याद रखो। जैसा सिखा रहा हो समझने की कोशिश करो बच्चा, समझने की कोशिश करो। एक बार वापस सोचो क्या बोला सर ने, क्या बोला, x0 y0 दिया रहेगा। अपने को ये फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। ये 5 ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में दिया होगा। और ये x5 लास्ट वाला, और जो x का वैल्यू दिया रहेगा वही x5 रहेगा। बोलो याद रहेगा। ओके ओके ओके। अब h भी दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर h नहीं दिया होता तो मैं बताता कैसे करना है। फिलहाल के लिए रुक जाओ। ये समझा सबको, यस और नो। चलो एक काम करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये समझो नहीं दिया था। क्या बात कर रहे हो, अरे समझो नहीं दिया। कभी कभी टीचर लोग का मूड खनका रहता है ना, तो उन लोग नहीं देते। ओके कोई बात नहीं। देखो h का वैल्यू कैसे निकालने का, सुनते जाओ सुनते जाओ। हर बार एक लाइन बनाओ, स्टेप 5 स्टेप बोला है ना, 5 स्टेप मैं बताता हूं। इसको x0 बोलो, ये तो दिया रहेगा। 5 स्टेप मतलब क्या होता है, x1 x2 x3 x4 और x5। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। ये होता है 5 स्टेप्स। देखो स्टेप साइज मतलब ये भी होता है स्टेप साइज, 1 2 3 4 5, इसको स्टेप्स स्टेप्स बोलते हैं। स्टेप्स कदम, 1 2 3 ऐसा चलते ना, 1 2 3 ऐसा स्टेप। देखो इधर से 0, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, इसी को बोलते हैं 5 स्टेप। ओके, सर ने बोला था x0 और y0 दिया है। x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू देखो इधर से, x0 का वैल्यू 0 है और y0 का वैल्यू 1 है। ओके ये हो गया, ये हो गया, ये याद रखना, ठीक है। x1 का वैल्यू क्या है मैं बताऊंगा। x5 का वैल्यू क्या है, x5 का वैल्यू, x5 लास्ट वाला देखो, x5 का वैल्यू 1 है। ओके, अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है याद रखना। अपने को y1 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करना है, y3 फाइंड आउट करना है, y4 फाइंड आउट करना है और y5 फाइंड आउट करना है। सर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके 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 ओके, क्या है ना, फॉर्मूला वाइज सीखेगा तो मजा आएगा। जब मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो लोगों को टेंशन आ रहा है। 1 मिनट वापस, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन बना लो। ओके सर, तुम लोग इधर खड़े हो, समझ लो x0 है और तुम लोग को 5 स्टेप चलना है। चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 लिख लो। पहला स्टेप x1, दूसरा स्टेप x2, तीसरा स्टेप x3, चौथा स्टेप x4 और पांचवे में तुम लोग पहुंच जाओगे मंजिल तक। ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा मैंने बोल दिया x0 का वैल्यू क्या है, 0, और x5 का वैल्यू भी दिया रहेगा, x5 का वैल्यू भी दिया रहेगा, x5 का वैल्यू यही रहेगा 1। बोलो याद रहेगा। अब ये सब वैल्यू कैसे जुगाड़ करने का ये देखो, ये सब वैल्यू कैसे जुगाड़ करने का ये देखो। प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो मैं h का वैल्यू निकाल रहा हूं, h का वैल्यू देखो कैसे निकालने का, h का वैल्यू देखो कैसे निकालने का। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, उधर रखा, उधर वाला 1 माइनस छोटा वाला 0, अपॉन में और 2 नहीं करने का। अपॉन में कितना स्टेप चाहिए, 5 ना, 5 लिखो 5। तो यहाँ पर 1/5, 1/5 कैलसी में करो, 1 रुको 1 डिवाइड बाय 5, 0.200 और छोड़ो 0.2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.2। यही वजह होता है कि इधर h का वैल्यू 0.2 दिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो याद रहेगा। एक बार वापस, एक बार वापस, चलो मान लेता हूं नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। एक बार वापस सोचो ना, 5 स्टेप। तुम लोग x0 पे खड़े हो, तुम लोग को मालूम है। अब क्या 5 स्टेप, एक कदम, देखो ना, चलो ना इंसान, 1 2 3 4 5। ओके ठीक है, x0 का वैल्यू क्वेश्चन से उठाओ, लास्ट वाले का भी क्वेश्चन से उठाओ। अब इसके बीच में x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, x4 का वैल्यू कैसे निकालने का मैं सिंपल तरीके से बोलता हूं। आप लोग को क्या करना है, उधर का माइनस इधर का, h का वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस इधर का क्या है 0, अपन व्हाट, कितने स्टेप चलने का, 5 ना, तो 5। तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.2। अब 0.2 मतलब तुम लोग को एक कदम पे 0.2 चलना है, 0.2। देखो यहां से देखो ना, समझो ना, समझो ना, इधर से इधर 0 पे था, 0 पॉइंट इधर क्या आएगा 0.2 और 0.2 चलो, 0.2 प्लस 0.2, 0.2 प्लस 0.2, कॉमन सेंस की बात थी, 0.4 पे आ गए। फिर और 0.2 चलो, मतलब समझ में आ रहा है। रुको कैलसी को रीसेट मार देता हूं। ओके, 0 पे था, 0.2 पे चला, फिर और 0.2 चलोगे तो कितना रहेगा 0.4, फिर 0.4 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.6। अरे कॉमन सेंस लगाओ, 0.6, ये कितना होगा 0.8 और ये कितना होगा 1.0। अरे चाहिए तो देख लो ना, 0.8 प्लस 0.2 आंसर 1 आ जाएगा। देखो ऐसा रहता है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था, इस चैप्टर में अपने को एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू देखो कैसे जुगाड़ से काम हो गया, वाई के लिए मैं बताऊंगा। पहले बोलो यहाँ पे समझा एच का वैल्यू कैसे निकालने का, अगर नहीं दिया रहेगा तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर चलो इस क्वेश्चन को देखो, चलो बताओ। हाँ इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यस देखो इधर लिखा है
यूजिंग यूलर मेथड फाइंड द वैल्यूज ऑफ y एट, ओके ये x नॉट है y नॉट है, कितने स्टेप्स में करना है, 5 स्टेप्स में। मैंने अभी आप लोग को एक चीज सिखा दिया था, ऐसा लाइन बनाओ, ऐसा लाइन बनाओ, सुन लो ना बच्चा, सुन लो ना, सुन लो ना। देखो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू नहीं दिया है, h का वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, h का वैल्यू नहीं दिया है। बोलो मैंने क्या बोला था, x नॉट पे अपने को 5 कदम चलना है, 5 स्टेप्स लिखा है ना, तो पहला कदम x1, दूसरा कदम x2, तीसरा कदम x3, चौथा कदम x4, पांचवें कदम पे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। x नॉट का वैल्यू क्वेश्चन से उठाओ, लास्ट में देखो x नॉट का वैल्यू 0 है, और यहाँ पर क्या है xy का वैल्यू, xy मतलब और एक x का वैल्यू दिया, देखो यहाँ पर 0.1। मैंने अभी आप लोग को सिखाया था h का वैल्यू कैसे निकालने का, h का वैल्यू कैसे निकालने का, उधर का 0.1 माइनस इधर क्या है 0 अपन व्हाट 4 3 2 1 नहीं करेगा, कितना 5 स्टेप्स है ना, तो 5 से डिवाइड करने का। आप लोग जैसे ही करोगे, देखो इधर लिखा है 0.02 आ जाएगा, 0.02। देखो इधर मैंने इंग्लिश में लिखा वी डिवाइड द इंटरवल, देखो 0 से 0.1 को हम लोग 5 स्टेप्स में तोड़ेंगे इन 5 स्टेप बाय टेकिंग h इज इक्वल टू व्हाट। अब इसका मतलब इधर से इधर 0.02 चलो, और 0.02 प्लस कॉमन सेंस था लेकिन तुम लोग के सामने 0.02 प्लस 0.02 कितना हो गया 0.04, और चलोगे तो क्या रहेगा प्लस 0.02, चलो कैलसी चलाने आना चाहिए 0.06, 0.06 और ये क्या 0.08, उसके बाद अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, चाहिए तो देख लो 0.08 प्लस 0.02, देखो आप लोग का आंसर 0.1 पे पहुंच जाओगे, ये याद रखना। तो इसका मतलब x का वैल्यू तो जुगाड़ से हो जाता है। एक मिनट यहाँ पर भी बता दो h का वैल्यू, अरे इसकी माँ का दिया है, अच्छी बात है, दिया तो और अच्छी बात है, क्यों तकलीफ में जी रहे हो। आओ एक बार h का वैल्यू बताओ, h का वैल्यू, रुको यहाँ पर ये क्या है, ये कितना है, रुको x नॉट, या कितना स्टेप चलना है, देखो कितना स्टेप 5 स्टेप, अच्छा हर बार 5 ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, x1 यहाँ पर x2 x3, चलो x4 और x5, मैंने बोला था ये दोनों दिया रहेगा, x नॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखो, ये देखो इधर दिया है ये 1 है, और एक वैल्यू दिया इधर, ये देखो 1.5। कल के दिन कंफ्यूजन की बात ही नहीं आ रहा है कि सर कौन सा x नॉट है, कौन सा जो छोटा है वो इधर आएगा, जो बड़ा है वो इधर आएगा। h का वैल्यू कैसे निकालने का, h का वैल्यू मैंने अभी सिखा दिया था 1.5 उधर का माइनस इधर क्या है 1 अपन कितना स्टेप है 5 ना, 5, चलो देखते कितना आ रहा है 1.5 माइनस 1 है ना, डब्बा बना देता हूँ, अरे यार डब्बा, देखो डब्बा बनाओ और डिवाइड के लिए ये डालो या तो ये सिंबल डालो, आप लोग का चॉइस, मैंने ये डाल दिया डिवाइड क्या 5, तो आंसर कितना आ रहा है 0.1, ये देखो ना, अरे यार दिया था ना, तो इसका मतलब इधर से 0.1 इधर जाने का, मतलब देखो 1 तो था, 1 पे तुम लोग खड़े थे, प्लस 0.1 कितना हो गया 1.1 और प्लस करो, प्लस कितना करना है 0.1 ना, कितना हो गया 1.2, अरे सॉर्टेड है सर, आ गया 1.2, ये क्या आएगा 1.3, ये क्या आएगा 1.4, ये देखो 1.5। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को h के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल गया। अब इतना सब सिखा दिया ना बेटा, मैंने इतना सब सिखा दिया ना, ये नहीं, ओके स्टेप्स चलो देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स आप लोग ये याद रखो x नॉट y नॉट, x1 दिया रहेगा y1 के लिए फॉर्मूला, x1 y1 फाइंड आउट करना, x2 दिया रहेगा y2 के लिए फॉर्मूला, मतलब सर समझा नहीं, देखो x2 y2 निकालो, x3 दिया रहेगा y3 के लिए फॉर्मूला का फॉर्मूला, सर समझा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आओ आओ मुझे लगता है अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैंने बात किया था, ठीक है चलो हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया ना बेटा, अरे बहुत गंदा दिख रहा था इसलिए मैंने, चलो एक बार वापस, अरे सर आधा घंटा हो गया आपने घंटा कुछ नहीं सिखाया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना बच्चा, मैंने बोला ना कोई बात नहीं। ओके यूजिंग यूलर मेथड फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मेरे बच्चे लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करने का, एक ऐसा खाचा बना लो, ठीक है, हाँ चलेगा एग्जाम में बना लो, चलेगा कोई नहीं, यहाँ पर ये लाइन बना लिया, फिर क्या करने का, x नॉट पे तुम लोग खड़े हो, कहां तक जाने का अपने को 5 स्टेप, तो यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, दूसरा कदम x3, कोई बात नहीं x4, और यहाँ पर आप लोग अपने 5वें स्टेप से पहुंचेंगे। क्या करना है, x नॉट का वैल्यू, x नॉट का वैल्यू ये जो दिया रहता है वही x नॉट का वैल्यू है 0, और एक x का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर 1, आप लोग को h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू क्या हो जाता है उधर का 1 माइनस 0 अपॉन और कितना स्टेप 5, इसका आंसर आ गया था 0.2, ये क्लियर हो गया h का वैल्यू, देखो सिस्टमेटिक, अब मतलब 0.2 फिर से 0.2 0.2 0.2 कदम चलते जा, मतलब ये देखो 0 पे था 0.2 पे आ गया, और 0.2 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा,
और करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, और करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे को यहाँ तक समझाए, हाँ या ना? ग्रेट ग्रेट। स्टेप नंबर 1, अरे सर स्टेप नंबर छोड़ो, पहले ये तो निकाल के दो मुझे, क्या निकाल के देना है? क्वेश्चन dy बाई डी एक्स क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई, जो भी राइट साइड में रहेगा उसको क्या बोलेगा? लेट, जो भी राइट साइड में दिया रहेगा उसको क्या बोलेगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया है? एक्स प्लस वाई। ओके, स्टार्ट करते हैं, यहां से गेम चालू करते हैं। चलो हटा देता हूँ, सब हटा देता हूँ ये। चलो यस, पहला क्या है? पहला क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? देखो एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब जो भी एक्स की जगह पे क्या लिखना है? स्टेप नंबर 1 मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 1 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, मतलब एक्स की जगह पे क्या लिखना है? एक्स नॉट लिखना है। इधर देखो, एक्स की जगह पे एक्स नॉट, वाई की जगह पे वाई नॉट। बोलो एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ओके, एक्स नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, मैंने पहले बोला था। किधर गया यार? ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है। एक्स नॉट का वैल्यू 0 है, वाई नॉट का वैल्यू 1 है। 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 1। ये आ गया, बरोबर है? यस और नो? मैंने बोला ये स्टेप नंबर 1 है। x1 का वैल्यू इधर दिया है, x1 का वैल्यू देखो ना, आपने वो चार्ट नहीं बनाया क्या? x1 का वैल्यू 0.2, 0.2। अब सर आप y1 कैसे निकालोगे? y1 के लिए फॉर्मूला, सर कहां पर है फॉर्मूला? मेरी जान, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, y1, हाँ यही है, इसको यूलर पैटर्न बोलते हैं। y1 के लिए फॉर्मूला बोलो, y1 इज इक्वल टू, कैसे दिखाया था? बोलो, एक कम प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, वैल्यू डालो। वाई नॉट का वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू क्या? वाई नॉट का वैल्यू किधर गया? वाई नॉट का वैल्यू किधर है? वाई नॉट का वैल्यू 1, 1 प्लस एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू क्या है? इधर निकाल के रखा 0.2, 0.2। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या कितना मिला? 1। अरे देख लो ना, ये पूरा एफ ऑफ एक्स नॉट, देखो ना, ये देखो, लो लिख के देता हूँ। पहला सम है इसलिए, बाकी टेंशन मत, एक सम समझ लो, बाकी सब इसकी माँ का समझ जाएगा अपने को। यहाँ पर 1 प्लस, अरे सर हटाओ यार, कैल्सी। अरे कैल्सी का भी सीन है, कुछ टीचर लोग डेसिमल पॉइंट का, एक मिनट मैं बता देता हूँ। मैं कैल्सी को रिसेट मार, सुन लो, देखो एक मिनट, शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ। मैंने क्या बोला? एक बार वापस, शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ। इधर देखो फिक्स करके ऑप्शन आएगा, एक बार वापस, शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ, 6 का ऑप्शन आएगा, फिक्स। फिक्स का मतलब डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद कितना डेसिमल चाहिए, तो हम लोग 5 दबा देते हैं। एक बार वापस देखो, शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ, फिक्स ना, यहाँ पर समझो डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे 5 चाहिए तो 5 लिख देता हूँ। अब इसका मतलब देखो, इधर देखो 1 गलती किया था, 1 प्लस 0.2 ब्रैकेट 1, हाँ देखो आया ब्रैकेट बराबर। देखो इधर 1 पॉइंट, देखो 2, नोटिस करो पॉइंट के बाद है ना 5 नंबर दिया उसने। हालांकि सबको मालूम है इसका आंसर क्या है, 1 प्लस 0.2 और आंसर है 1.2। लेकिन मैंने आपने नोटिस किया रहेगा, मैंने डेसिमल पॉइंट को किस पे फिक्स किया था? 5, मतलब पॉइंट के बाद वो 5 नंबर देगा। हालांकि अभी जरूरत नहीं है, 1.2 लिखता हूँ, ठीक है, 1 या फिर 1 पॉइंट, देखो यहाँ पर 4 0 डालना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया स्टेप नंबर 1। नोटिस किया रहेगा तो बोलना चाहिए x1 y1। देखो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अपने को 5 स्टेप करना है। अच्छा स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 सेम, चलो स्टार्ट कर। अब इजी है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 स्टेप्स याद रखो, x नॉट y नॉट, x1 दिया रहेगा, y1 के लिए फॉर्मूला, x1 y1 निकालो, x2 दिया रहेगा, y2 के लिए फॉर्मूला। चलो यहाँ पर क्या निकालना है? और y1 है ना? अरे इधर क्या सही लिखा है? हाँ, x1 y1, x1 y1, x की जगह पे x1 प्लस y1, x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू, अरे x तो उधर ही मिल जाएगा, देखो इधर क्या है, देखो इधर लिखा है, नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो 0.2 प्लस y1, अपन ने मेहनत किया है y1 के लिए। अब एक बच्चा 1.2 4 बार 0 लिखो या तो डायरेक्टली हो जाएगा, 0.2 प्लस 1.2, देखो मैं इतना करूंगा ना तभी भी वो 5 लग ही देगा मेरे को, देखो क्योंकि मैंने सेटिंग कर दिया, 1.4 लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, क्या था, अब x2 तो दिया है, x2 का वैल्यू क्या मिला मेरे को? x2 का वैल्यू क्या मिला है? 0. x2 का वैल्यू 0.4 है। अब चलो y2 के लिए फॉर्मूला, y2 के लिए फॉर्मूला बोलो क्या है? एक कम प्लस एच एफ ऑफ x1 y1। चलो y1 का वैल्यू देखो, इधर से स्ट्रगल किया था, या तो 1.2 4 बार 0 लिखो या तो 1.2 लिखो, 1.2 प्लस h का वैल्यू तो निकाला भी और दिया भी था 0.2 और इसका आंसर एफ ऑफ x1 y1 क्या मिला अपने को? 1.4। यस, अभी कैलसी से करो, 1.2 प्लस 0.2 ब्रैकेट डाल दो 1.4,
कैल्सी को बरोबर ब्रैकेट का चांसेस हो 1.48, देखो 3 जीरो एक्स्ट्रा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है आप लोग ये बता दो, क्योंकि मैंने 5 डेसिमल तक फिक्स किया था, 6 करता तो 6 और एक जीरो आ जाता। 1.48 लिखो, चलेगा 1.48, ये मेरे को मिल गया y2। चलो डर लग रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आओ बच्चे लोग प्लीज स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 3 बताओ, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 प्लीज। स्टेप नंबर 3 का मतलब ये नहीं होता जो मैं गलती करता हूँ, ये नहीं होता, क्योंकि आपने x1 y1 निकाला है, अब क्या निकालना पड़ेगा x2 y2। x2 y2 मतलब x की जगह पे x2 लिखना है, y की जगह पे y2, x की जगह पे x2 प्लस y2। x2 तो अपने को उधर ही बना के रखा था, x2 क्या है 0.4, 0.4, y2 स्ट्रगल किया रहेगा 1.48, ये तो डायरेक्टली हो जाता, लेकिन स्टिल 1.48 प्लस 0.4, कैल्सी आने के बाद अपन 2 + 2 भी कैल्सी में करते हैं 1.88। अबे देखो यार तुम लोग के सामने कर रहा हूँ, हो गया, ये हो गया। फिर x3 क्वेश्चन में दिया रहेगा, x3 क्वेश्चन में दिया रहेगा, x3 क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.6, 0.6। y3 के लिए फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला एक कम प्लस h f of x2 y2, ओके y2 इसके पहले निकाला रहेगा 1.48 प्लस, एक बार खुद से करोगे ना हाथ बढ़ जाएगा, h तो फिक्स हो गया ना, h का वैल्यू क्या मिला था अपने को 0.2, और f of x2 y2 देखो ऊपर है 1.88, चलो यहाँ पर 1.48 प्लस 0.2, वीडियो को भगा के देख लो 1.88 कैल्सी का बराबर ब्रैकेट, और यहाँ पर 1.856, आगे का छोड़ दो 1.856, आगे 2 जीरो है, ठीक है आगे का जीरो नहीं लिख रहा हूँ। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 के लिए तैयार। एक मिनट, मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे लोग को बता देता हूँ क्या क्या किया। x0 y1 y0 करो, x1 दिया रहेगा y1 का फॉर्मूला, x1 y1 f of x1 y1, फिर x2 दिया रहेगा y2 का फॉर्मूला, याद रखना यही स्टेप चलते जाएगा। कहां तक करना है, जब तक अपने को वाईफाई ना मिल जाए, वाईफाई का तो पासवर्ड चाहिए। चलो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या आएगा, f of x3 y3। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे था, f of x, y क्या था x plus y ना, तो x की जगह पे x3 डालना है, y की जगह पे y3 डालना है। x3 तो लाइन से मिलेगा, y3 स्ट्रगल किया है, x3 लाइन से मिलेगा, x3 लाइन से 0.6, 0.6, 0.6 प्लस y3 इसके पहले स्ट्रगल जो किया रहेगा 1.856, 1.856। आप लोग बिना कैलसी के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 0.6 प्लस 1.856 2.456, आगे जीरो है। देखो ऐसा करने का 0.6, एक बार मैनुअली देखो 1.856 65 8 7 7 14, यहाँ पर 2 2.456, ऐसा खुद से करो। अच्छा ये मिलने के बाद x4 दिया रहेगा, x4 दिया रहेगा, x4 क्या है 0.8, 0.8, तो y4 कैसे निकलेगा, एक कम, फॉर्मूला जुबान पे आ गया है, f of x3 y3, y3 इसके पहले निकाला था ना 1.856, इधर भी तो लिखा था 1.856 प्लस h का 0.2, और ये क्या है 2.456। अब इधर थोड़ा सा लफड़ा बढ़ रहा है, 856 प्लस 0.2 ब्रैकेट 2.456, हाथ भी डालो कैल्सी में, एच डी दबा 2.3472, 2.34720 भी है, एक मिनट 56 24 2.34, चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, कुछ तो छोटा मोटा तो पॉइंट के बाद चेंजेस हो सकता है, डरो मत, आप लोग करते जाओ, भरोसा रखो मुझ पे। और स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप रहेगा, स्टेप 5 f ऑफ क्या लिखना है x4 y4, इधर क्या है x4 प्लस y4, ओके x4 क्वेश्चन से उठा लेता हूँ, x4 लिया है लिखा इधर 0.8 प्लस y4 है, देखो इधर है 2.3472, तो ये पॉइंट है प्लस 0.8 कर देता हूँ 3.1472, ऐसा कुछ आ रहा है 3.1472। ओके अभी क्या करना है, x5 क्वेश्चन में दिया है, x5 क्वेश्चन में क्या दिया था 1 दिया रहेगा, है ना, लास्ट था ना ये, अरे किधर गया, किधर गया 1, यहाँ पर 1 दिया है, वाईफाई के लिए फॉर्मूला लास्ट y4 प्लस बोलो एक कम ना h f ऑफ x4 y4, ओके y4 का वैल्यू 2.3472, अरे मैंने यहां से उठाया, आप लोग यहां से उठाओ, प्लस h का वैल्यू क्या था 0.2, और ये क्या है 3.1472, लास्ट है
इसी को खत्म करना है 2.3472 प्लस 0.2 ब्रैकेट डाल देता हूँ 3.1472 कैल्सियम में ना ब्रैकेट बराबर डालो 2.97 2.97 देखो इधर 664 लिखा नोटिस करो इधर पॉइंट के बाद है ना 5 बराबर आए अगर एक्स्ट्रा जीरो था समझो 2 आया और बाकी सब जीरो आता तो मैं नहीं लिखता यहीं पर हो गया खत्म यूलर्स मेथड खत्म यूलर्स मेथड खत्म देखो हो गया यहीं पर छोड़ना है 6 में से 6 8 में से 8 लेके जाने का एक बार देख लो क्या किया एक बार देख लो क्योंकि नेक्स्ट वाला अभी 40 मिनट के पास अपना वीडियो बन चुका है कोई बात नहीं हो जाएगा देखो यहाँ पर ये समझा कैसे किया मैंने यस और नो फॉर्मूला याद रखो ना ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स प्लस वाई ओके एक्स नॉट वाई नॉट x1 दिया रहेगा y1 निकालो बरोबर है फिर x1 देखो इधर से जजमेंट लेने का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इधर देखने का आपने x0 y0 निकाला था अभी x1 y1 निकालेंगे इधर x2 y2 निकालेंगे बरोबर है ये होने के बाद फिर स्टेप नंबर 1 है ना तो x1 उठा लो y1 के लिए फॉर्मूला अच्छा ये होने के बाद खत्म देखो ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है इसमें आजू बाजू अगर लड़की बैठी खूबसूरत उसको बोलने का बहन बहन बोलो खत्म करो क्योंकि थोड़ा भी अगर कैल्शियम में इधर का 1.857 डाल दिया ना पूरा आगे लफड़ा चालू हो जाएगा समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला सम देखते हैं यस डरना नहीं है मैं डर रहा है क्या कर रहा हूं ना हाँ या ना देखो क्या लिखा यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.1 मतलब जो लास्ट है अपने को 0.1 मिलेगा अभी वो कितना स्टेप से ये छोड़ो इन 5 स्टेप्स गिवन दैट ऐसा कुछ तो दिया है मेरे बच्चे लोग फटाफट बताओ ये लाइन बना पाओगे आप लोग हाँ या ना एक्स नॉट कितना स्टेप चल रहा है 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5 ऐसा जो भी यहाँ पर लिखा है कि कितना डेसिमल प्लेस तक चलना है डेसिमल प्लेस नहीं तो आप लोग का चॉइस 4 डेसिमल देखो एक मिनट यहाँ पर चलो मैं एक काम करता हूँ फिर से देखो कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ रीसेट मारना सीख लो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू अभी मैं वापस शिफ्ट मोड दबा रहा हूँ फिक्स पे चल रहा हूँ 6 कुछ नहीं लिखा है ना कितना करेक्ट अप टू 4 डेसिमल है तो मैं एक काम करता हूँ इस वक्त 4 लिख देता हूँ मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर दिखेंगे ये याद रखना ठीक है पॉइंट के बाद 4 नंबर कोई बात नहीं अभी मैंने सॉल्व करके रखा है सुबह जल्दी आया था यही सॉल्व कर रहा था बैठ के इधर ही इस पे तो एच का वैल्यू तो समझ गया ये तो आपको मालूम पड़ गया एक्स का एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है कोई बात नहीं एक्स नॉट लिखो और 5 स्टेप है x1 x2 x3 x4 x5 का वैल्यू 0.1 एच का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल होता है उधर का माइनस इधर का अपर और कितना स्टेप 4 है तो 4 5 है तो 5 है 0.02 फिर इधर से 0.02 और 0.02 करेंगे तो 0.04 और 0. अरे समय प्लस करो ना कैसे में उठा के ये जो भी इसमें प्लस 0.02 करो ये पहुंच जाएगा प्लस 0.02 करो ये पहुंच जाएगा प्लस 0.02 करो 0.1 पहुंच जाएगा बोलो याद रहेगा ओके यहाँ पर क्या करना है ये जो भी रहेगा इसको क्या बोलेगा f of x, y लिख देंगे स्टार्ट क्या है स्टेप्स क्या रहता है याद आ रहा है सबको x नॉट y नॉट स्टार्ट करेंगे इधर क्या आएगा y नॉट x नॉट y नॉट x नॉट y नॉट यही है ना वो है x नॉट का वैल्यू 0 y नॉट का वैल्यू 1 ओके 1 माइनस 0 1 प्लस 1 जब सॉल्व करोगे तो मैनुअली हो जाता है 1 ओके अब x1 का वैल्यू उठाओ अरे भाई बच्चा फॉर्मूला क्या है x नॉट y नॉट के लिए स्ट्रगल करो है ना फिर x1 दिया रहेगा y1 के लिए फॉर्मूला फिर से अब इधर x1 y1 x2 दिया रहेगा फिर इसके लिए फॉर्मूला बोलो याद रखा ऐसे चलते जाएगा हो गया अब कैल्सी को जिसको जितना अच्छा नचाने आता है उसके लिए अच्छी बात है नहीं तो फिर दिक्कत है चलो x1 दिया है 0.02 फॉर्मूला y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट जब आप लोग इसको कैल्सी में डालोगे आपने नोटिस किया था मैंने 4 डेसिमल प्लेस किया था देखो अभी मैं आप लोग के सामने y नॉट का वैल्यू 1 प्लस 0.02 डब्बे में 1 देखो आप लोग ध्यान दोगे तो पॉइंट के बाद देखो कितना आ रहा है पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहा है क्योंकि मैंने कैल्सी को 4 पे प्लेस किया था बोलो याद है 1.02 कभी कभी क्वेश्चन में लिख किया था करेक्ट अप टू 3 डेसिमल 4 डेसिमल 5 डेसिमल नहीं दिया तो आप लोग का चॉइस मैं तो बोलता हूँ जितना अच्छा डेसिमल लोगे ना पॉइंट के बाद उतना एक्यूरेट आंसर मिलता है ये याद रखना तो हम लोग पास तलक करते इधर नहीं दिया तो आपको बताने के लिए मैंने 4 लिया 4 पे चलते हैं ठीक है ये याद रखना y1 मिल गया फिर x1 y1 मतलब ये देखो यही है ना x1 y1 ना x1 y1 तो इधर क्या आएगा y1 x1 y1 x2 और y1 का वैल्यू ऊपर से उठाओ सब वैल्यू डालो कैल्सी में ईमानदारी से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो ये अपन वाला नहीं आएगा 1 पॉइंट देखो ब्रैकेट यूज करो ऊपर वाले को ब्रैकेट नीचे वाले को ब्रैकेट क्या करोगे ब्रैकेट डाल दो 1.02 माइनस 0.02 डब्बा बंद फिर ये देखो अपन वाला ये डिवाइड वाला सिंबल फिर से 1.02 कैल्सी में एरर आ रहा है इसका मतलब आप लोग ने डब्बे को बराबर यूज नहीं किया यहाँ पर देखो 0.9615 देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर दिया उसने अरे समझा फिर ये मिल गया x2 डालो फिर फॉर्मूला डालो आराम से सॉल्व हो जाता है
ये सब कुछ मैंने सॉल्व करके रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, यहाँ पर भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप नंबर 3। यस, कैल्सी में बरोबर हो जाता है, सारी चीजें सॉल्व करके रखा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से कर सकते हो, यस खुद से कर सकते हो। और स्टेप नंबर 5 लास्ट में, ओके, यहाँ पर ये देखो, ये डरावना लग रहा है लेकिन आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मैंने बोला ट्राई करोगे तो हो जाएगा। चाहिए तो एक काम करता हूँ इसका, अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा, करेक्ट अप टू व्हाट, पार्ट डेसिमल, मतलब कैल्सी को पार्ट डेसिमल तक करोगे। आप लोग ट्राई करो, इसको एज अ होमवर्क लेना, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। एक मैं करता हूँ, चलो एक मैं करता हूँ आप लोग की तसल्ली के लिए कि जम रहा है या नहीं जम रहा अपने को। एच का वैल्यू हो गया ना, क्या करना है सबसे पहले, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई मतलब किसको बोलने का, एक्स कोमा वाई, ये देखो राइट साइड में जुड़ेगा, वाई माइनस एक्स अपन व्हाट अंडर रूट एक्स वाई। चलो स्टेप नंबर 1 क्या था, बोलो ना, एक तो करो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। आप लोग मुझे क्या कमेंट करोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर पहले एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या होता है, एक्स की जगह पे एक्स नॉट, वाई की जगह पे वाई नॉट, ये देखो इधर वाई नॉट माइनस ये एक्स नॉट अपन नॉट अंडर रूट एक्स नॉट वाई नॉट। मैंने आप लोग को बोला था एक्स नॉट वाई नॉट क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो इधर ही लास्ट में जो दिया, ये एक्स नॉट है, ये वाई 1 और 2 1 2 ना, ठीक है, ये 2 है माइनस 1 अंडर रूट में 2 इंटू 1, ये देखो अभी ये रूट आया बरोबर है 2, ओके। कैल्सी में कैसे करोगे, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, चलो कैल्सी को रीसेट मारो, कैसे मारने का, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू, चलो शिफ्ट मोड दबाओ, फिक्स पे जाने का, क्वेश्चन में लिखा करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, तो 5 दबा दो, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट यूज करो, 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, मुझे मालूम है 2 में से एक या एक होता है लेकिन ठीक है, अपन वाला, फिर रूट देखो, इधर देखो रूट आया, रूट के अंदर है ना 2 डब्बा 1 रूट क्लोज 0.70711, कैसे चेक 0.70711, बोलो याद रहेगा सबको 70711, ओके ग्रेट, चलेगा ये। अरे समझा ही नहीं समझा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, x1 दिया है, x1 क्वेश्चन से उठा लो, x1 क्या दिया है 1.1, फिर y1 के लिए फॉर्मूला क्या सीखा मैंने आपको, एक कम करो, इसी को यूलर्स मेथड बोलते हैं, h f ऑफ x नॉट y नॉट, कैल्सी का बरोबर यूज करो, y नॉट इधर से भी उठा सकते हो उधर से भी उठा सकते हो, y नॉट 2 था तो यहाँ पर 2 प्लस h का वैल्यू अपन ने निकाला है क्या, हाँ 0.1, और ये क्या आएगा x नॉट y नॉट 0.70711, ओके स्टार्ट करता हूं मैं, 2 प्लस 0.1 डब्बा 0.70711, ओके 2.07071, मेरे पास जो आंसर है ना वो भी यही है, टेंशन लेने की जरूरत है, 2.07071, ओके ये हो गया। अब स्टेप नंबर 2 करो, स्टेप नंबर 3 करो, स्टेप नंबर 4 करो, स्टेप नंबर 5 करो, आप लोग मुझे बरोबर बताना। चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ना इमेज जो सॉल्यूशन है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, लेकिन पहले खुद से करो, देखो खुद से करने पे आप लोग को मालूम पड़ेगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, खुद से करने पे एक अलग मजा आता है, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपना तीसरा भी हो गया, यूलर्स मेथड में ये 3 सम करो, और बता दो इसमें ना एक टेबुलर मेथड होता है वो मत करो, ये जम रहा है अभी इसी को करो, क्योंकि आगे भी अपने को इसी के जैसा करना है, तो टेबुलर मेथड ला के बीच में मैं गंदगी नहीं करना चाहता। अपार्ट फ्रॉम दिस अब मैं आपको ये बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, 50 मिनट के आसपास वीडियो बन गया, ठीक है माफ कर देना बच्चा, माफ कर देना, माफ कर देना, मैंने बोला ना थोड़ा सा कंसेप्ट। पहला सवाल एमसीक्यूज के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, सर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक ऐसा मेथड है जो हम लोग 11वीं 12वीं में करते थे, हम लोग सॉल्व करते थे वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पर अपने को एक्स और वाई का वैल्यू लेकर आना है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एक ग्राफ बनता था, समझो dy बाई dx जो भी दिया है, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ तो मिला अलता बलता, इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर्कल बना, सर्कल पे तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बरोबर हजारों पॉइंट होता है, अपने को सिर्फ 5 पॉइंट लेके चलना होता है, जो भी मिलता है वो उस ग्राफ का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, बरोबर है कि नहीं। जितना स्टेप साइज आप लोग कम लोगे 0.2 से अच्छा 0.0001 उतना क्लोज अपने को कोऑर्डिनेट मिलेगा, बोलो याद रहेगा, और उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। ये हो गया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अपने को उतना नहीं चाहिए, अपने को मालूम है खाना है हगना है यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, अच्छा इंजीनियर बनना है तो प्लीज डिटेल में सीखो, ये क्लियर रहेगा, आप लोग खुद से करो। दैट्स इट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, होप सो सारे बच्चे को वीडियो अच्छे से समझे।
आप लोग का कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चालू करो, इसलिए ये चालू किया। अगर इतना करने के बाद भी अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे तो शायद मैं आगे का वीडियो ना बना पाऊँ। ठीक है, अच्छा ये भी बता देता हूँ, नेक्स्ट वाला जो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एग्जाम में आता है, इसका आने का चांसेस कम होता है। सर ये पहले बता देना, 1 घंटा खा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी करके रखो। ठीक है, दैट्स इट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हैं।